नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 200 के कितने गुणनखंड 10 के गुणज है, 200 के कितने फैक्टर 10 के मल्टीपल है, 10 के मल्टीपल है 6, 7, 8 एंड 9। अब आगे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये 200 का यानी कि 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ये 200 को हम देखो 25 गुणा 8 ऐसे लिख सकते। मतलब देखो 25 अट्ठे 200 होता है, 200 होता है। आगे देखो बराबर इक्वल, ये 25 को हम 5 गुणा 5 ऐसे लिख सकते। आगे देखो गुणा, ये 8 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकते। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। अब देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, ये सारी संख्याएं, ये सारी संख्याएं अभाज्य है, मतलब कि प्राइम है। देखो ये सारी संख्याएं अभाज्य है, मतलब कि प्राइम है। ये सारी संख्याएं अभाज्य है, मतलब कि प्राइम है। इसलिए देखो ये 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड, देखो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 होगा। मतलब कि देखो यहाँ पर ये 2 3 बार है गुणा 5 2 बार है, 2 3 बार है गुणा 5 2 बार है। मतलब कि 200 का प्राइम फैक्टर है, देखो ये 2⁵ इंटू 5 स्क्वायर होगा, 2⁵ इंटू 5 स्क्वायर होगा। अब आगे देखो, हमें देखो 10 के गुणज निकालने, मतलब कि देखो, 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 हमें देखो 200 के देखो 10 के, देखो 10 के गुणक देखो 200 के हमें ऐसे गुणनखंड निकालने हैं, ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो 10 के गुणज हो, 10 के गुणक हो, 10 के मल्टीपल हो। देखो फिर से एक बार, यहाँ पर हमें 200 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, आउट करने, मतलब उसकी संख्या निकालने, उसका नंबर फाइंड करना है जो 10 के गुणज हो, मतलब 10 के मल्टीपल हो। तो देखो उसके लिए देखो हमें ये 10 कॉमन लेना होता है, 10 कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पर देखो 10 कॉमन कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर 10 देखो ये 5 और 2 के गुणे से बनता है, 2 और 5 के गुणे से मिलता है। मतलब कि देखो हमें 2 गुणा 5 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 इंटू 5 कॉमन लेना पड़ेगा। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखो गुणा गुणा, देखो देखो ब्रैकेट में हमारे पास 2⁵2 इंटू 5⁵1 बचेगा। देखो यहाँ पर 2⁵2 गुणा यहाँ पर 5⁵1 बचेगा। मतलब देखो यहाँ पर 2⁵3 था, इसमें से हमने 1 2 बाहर ले लिए, फिर अंदर में 2 घात ही बचेगा। सेम टू सेम ये 5 की 2 घात में से हमने 5 यानी 5 की 1 घात निकाल ली, फिर अंदर में 5 की 1 घात ही बची होगी। अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब देखो ये घात में यानी पावर में एक जोड़ के गुणा कर देना होता है। देखो फिर से एक बार वंस मोर, वंस देखो, अब आगे देखो
ये घात में यानी कि पावर में एक एक जोड़ के वन वन ऐड कर देखो गुणा कर देना होता है। देन यहाँ पर ये 2 में एक जोड़े तो हमें 3 मिलेगा, गुणा 1 में हम एक जोड़े तो हमें 2 मिलेगा। देन ये 3 दूनी 6 हो गया, 2 तिया 6 होगा। मतलब कि देखो ये 200 के से गुणनखंड 6 फैक्टर 10 के गुणक है 10 के मल्टीपल है, इसलिए कोई विकल्प आपका सही विकल्प होगा। अब आइए देखो दूसरा प्रश्न ऐसा है, देखो 200 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है यानी परफेक्ट स्क्वायर है 2, 3, 4 एंड 5। अब आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही दिया है। अब आगे देखो हमें यहाँ पर 200 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या निकालनी है जो पूर्ण वर्ग है यानी परफेक्ट स्क्वायर। देखो उसके लिए देखो ये पावर में यानी कि घात में 2 से भाग देना है, 2 से डिवाइड करना है और 1 जोड़ना है और ये दो जो आंसर आएगा उसका गुणा कर देना। देखो फिर से एक बार देखो 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 ये पूर्ण वर्ग गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए देखो ये घात को यानी कि पावर को 2 से भाग देना है, 2 से डिवाइड करना है और आगे देखो एक जोड़ देना है और जो आंसर आएगा उन दोनों का गुणा कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 3 में 2 से भाग देना। यहाँ पर देखो देखो एक बार में ही भाग लगेगा, ये 3 में 2 से एक बार में ही भाग लगेगा। मतलब कि देखो पूर्णांक में यानी इंटीजर में भागफल यानी क्वोशंट हमें 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। देखो ये 1 में 1 जोड़ देना है, देना हमें 1 + 1 2 मिलेगा। अब देखो ये 2 में भी देखो 2 से भाग देते हैं, यहाँ पर 2 एकम होगा। मतलब देखो हमें पूर्णांक में यानी इंटीजर में भागफल ये 1 मिलेगा। अब देखो ये 1 में फिर से 1 जोड़ना मतलब हमेशा एक ही जोड़ना है, 1 को ऐड करना ही। देन ये 1 + 1 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा। अब देखो ये दोनों का गुणा कर देना, ध्यान 2 दूनी 4 होगा, 4 होगा। मतलब कि देखो 200 के 4 गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, 4 फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए देखो ये विकल्प सी आपका सही विकल्प होगा। अब देखो तीसरा प्रश्न ऐसा है कि देखो 200 के कितने गुणनखंड पूर्ण घन है, परफेक्ट क्यूब है और ऑप्शन यही के यही है 2, 3, 4 एंड 5। अब आगे देखो सबसे पहले देखो ये 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये 2⁵ × 5 स्क्वायर है। अब देखो जब पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो ऐसे केस में देखो ये घात को यानी कि पावर को देखो 3 से भाग देना है, 3 से डिवाइड करना है और आगे 1 जोड़ देना है और गुणा कर देना है। मतलब देखो यहाँ पर 3 से भाग लगाना है, 3 से डिवाइड करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 3 है तो 3 में 3 से भाग देना है, यहाँ पर 3 एकम 3 मतलब कि पूर्णांक में भागफल हमें ये 1 है, 1 में 1 हमेशा जोड़ना है। देन 1 + 1 2 होगा। आगे देखो ये 2 में 3 से भाग देना है, ध्यान देखो ये 2 में 3 से भाग लगेगा नहीं, मतलब देखो इसका आंसर दशमलव में आएगा। मतलब कि देखो इंटीजर में भागफल यानी क्वोशंट हमें 0 मिलेगा, 0 मिलेगा और ये 0 में मतलब हमेशा 1 तो जोड़ना ही है, 1 तो ऐड करना है। ध्यान यहाँ पर 0 + 1 होगा। अब देखो ये दोनों का गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। ध्यान यहाँ पर 2 एकम 2 होगा, 2 और 1 का गुणा 2 ही होगा। मतलब कि देखो 200 के 2 गुणनखंड
पूर्णधन है, परफेक्ट क्यूब है, इसलिए देखो ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो चौथा प्रश्न ऐसा है, देखो दोषों के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का यानी कि व्यस्त का यानी इनवर्सिस का यानी कि रेसिप्रोकल्स का योग यानी सम यानी एडिशन ज्ञात करें, फाइंड कर 93/40, 93/41, 92/40 एंड 40/93। अब आगे देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हमें 200 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का यानी इनवर्स का यानी रेसिप्रोकल्स का योग निकाल। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये लगता है कि फॉर्मूला यानी सूत्र ये लगता है कि देखो यहाँ पर 200 के सभी गुणनखंडों का योग लिखना है और योग को देखो ये 200 से भाग दे देना है, मतलब देखो संख्या से डिवाइड कर देना होता है। देखो फिर से एक बार देखो 200 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग यदि हमें निकालना हो, आउट करना, तो उसके लिए देखो ये 200 के सभी गुणनखंडों का योग लिखना है और योग को ये 200 से डिवाइड करना, संख्या से भाग दे देना। ध्यान देखो हमें पता ही देखो ये 200 के सभी गुणनखंडों का योग, 200 के सभी गुणनखंडों का योग यानी देखो ऑल फैक्टर्स का एडिशन यानी सम देखो 465 होता है, 465 होता है। मतलब देखो ये बात हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली है, ये बात हमने पिछले वीडियो में पढ़ ली। अब देखो इसको ये 200 से डिवाइड करना, मतलब देखो ये नंबर से भाग दे देना, ध्यान बराबर इक्वल बराबर। देखो ये दोनों संख्या में देखो ये इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट देखो यहाँ पर 5 और 0 है, 0 एंड 5 है, मतलब देखो ये संख्या भी 5 से कटेगी और ये संख्या भी 5 से कटेगी। देखो ये 465 भी देखो 5 से कटेगा, कितनी बार में, हाउ मेनी टाइम्स में, हाउ मेनी टाइम्स में। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो 5 9 45 होगा, 5 9 45 होगा, देखो 40 माइनस 45 देखो 1 होगा, देन ये 5 नीचे आएगा, फिर हमारे पास 15 होगा, देन यहाँ पर ये 5 तिया 15 होगा, मतलब देखो यहाँ पर 93 बार में भाग लेगा, दैट इज 93 टाइम्स में डिवाइड कर, मतलब देखो 5 और 93 का मल्टीप्लिकेशन ये 465 होगा। बट्टे में देखो ये 5 से संख्या जरूर कटेगी, कितने बार में, हाउ मेनी टाइम्स। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो 5 चौके देखो 5 चौके 20 होगा और ये शून्य का शून्य 4 के 20 है, ऐसे 20 लगे। देखो फिर से एक बार ये 5 चौके 20 होगा, 5 चौके 20 होगा और ये शून्य का शून्य ये 4 के 20 से लगे, मतलब 40 बार में ये संख्या कटेगी, 40 टाइम्स में डिवाइड, मतलब देखो 5 और 40 का गुणा ये 200 होगा, 200 होगा। अब भाई इसी के साथ ये 5 हाथ ऊपर नीचे कट जाएगा, देन हम ये देखो ये 93/40 मिलेगा, 93/40 मिलेगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल देखो ये तो 13/40 होगा, तो 13/40 होगा, मतलब देखो 40 दूनी 80 होगा, 80 और 13 ये 13 अगर बट्टे में 40 होगा, मतलब कि देखो ये 200 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग यानी कि एडिशन यानी कि सम देखो ये 93/40 होगा।
93/40 होगा, 93/40 होगा। मतलब कि 2 13/40 होगा, 2 13/40 होगा। या यानी कि देखो यहाँ पर हमें आंसर मिश्रित भिन्न में नहीं दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर आंसर देखो ये सिंपल फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसलिए देखो यहाँ पर सही आंसर ये 93/40 होगा। मतलब ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखिए, 1920 के कुल कितने गुणनखंड हो गए? 1920 के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे? 31, 32, 33 एंड 34। अब आगे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये 1920 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। ताकि देखो सबसे पहले देखो ये 1920 को हम देखो ये 192 गुणा 10 ऐसे देखो, ये 1920 को हम देखो ये 192 गुणा 10 ऐसे लेकर ध्यान आगे बराबर इक्वल देखो ये 192 को हम देखो 96 गुणा 2 ऐसे, मैं देखो 96 2 192 होता है। देखो गुणा देखो ये 10 को हम 5 गुणा 10 ऐसे 5 गुणा 2 ऐसे 5 गुणा 2 ऐसे मतलब 5 दूनी 10 होता है, 2 पंचे 10 होता है। आगे देखो ये 96 को हम 48 गुणा 2 ऐसे लेकर मतलब 48 दूनी 96 होता है। आगे देखो गुणा ये 2 गुणा 5 गुणा 2 देखो ये 48 2 96 2 का 2 5 का 5 2 का 2 आगे बराबर एक देखो ये 48 देखो 24 दूनी 48 होता है। आगे देखो गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 देखो 24 दूनी 48 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2। अब आगे देखो बराबर देखो ये 24 को हम 12 गुणा 2 ऐसे लेकर मतलब 12 दूनी 24 होता है। आगे देखो गुणा ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 देखो फिर से एक बार ये 12 दूनी 24 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 आगे बराबर हुए 6 दूनी 12 होता है। आगे देखो ये गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 फिर से एक बार देखो ये 12 को हमने 6 गुणा 2 लिखा मतलब 6 दूनी 12 होता है। आगे देखो ये 2 का 2 2 का 2 2 का 2 2 का 2 5 का 5 2 का 2 आगे बराबर ये 3 को 6 को हम 3 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। ये 6 को हम 3 गुणा 2 ऐसे लिखते हैं। आगे देखो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 फिर से एक बार देखो ये 6 को हम 2 3 6 ऐसे लिखा। आगे देखो ये 2 का 2 2 2 2 2 5 और 2 मतलब ये देखो ये 1920 का देखो यहाँ पर ये सभी संख्याएं अभाज्य है, ऑल नंबर्स आर प्राइम। देन ये 1920 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड देखो ये 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 होगा। मतलब देखो आगे देखो यहाँ पर 2 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और 7 देखो फिर से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और 7 बार देखो 2 7 बार है गुणा देखो 3 1 बार है गुणा देखो ये 5 1 बार है।
मतलब ये 1920 का प्राइम फैक्टर है, जिसमें देखो ये 2⁻7 इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1 होता है। अब आगे देखो हमें भी देखो ये 1920 के कुल कितने गुणनखंड होंगे उसकी संख्या निकालनी है, उसका नंबर आउट करना। देखो उसके लिए ये घात में यानी पावर में एक जोड़ देना है और गुणा करना है। ये पावर में एक ऐड करना है और आपस में गुणा कर देना है। यानी यहाँ पर देखो ये 7 में एक ऐड कर देते हमें 8 मिलेगा, 8 मिलेगा गुणा ये 1 में हम 1 जोड़े तो हमें 2 मिलेगा, गुणा ये 1 में फिर से हम 1 जोड़े तो हमें 2 मिलेगा। देन बराबर तो यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 होगा, 32 होगा। मतलब कि देखो ये 1920 के कुल गुणनखंड देखो ये 32 होंगे, 32 हो गए। हैंस देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 1920 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। 1920 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो ये 2 7 तक जा रहा है, ये 2 7 तक जा रहा है। देखो यहाँ पर हमें देखो 2⁻0 प्लस 2⁻1 प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻3 प्लस 2⁻4 प्लस 2⁻5 प्लस 2⁻6 प्लस 2⁻7 लिखना है। देखो आगे 7 तक ही है। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें 7 तक जाना है। मतलब देखो 0 से लेकर 7 तक जाना है, 0 से लेकर 7 तक जाना है। मतलब देखो 2⁻0 प्लस 2⁻1 प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻3 प्लस 2⁻4 प्लस 2⁻5 प्लस 2⁻6 प्लस 2⁻7 इतना है। मतलब कि देखो एक सेट यानी कि एक जुट हमें ये मिलेगा, 10 मिलेगा। आगे देखो गुणा देखो दूसरा सेट देखो 3⁻0 प्लस 3⁻1 मिलेगा। देखो 3⁻0 प्लस 3⁻1 मिलेगा। मतलब यहाँ पर किनके पावर में 1 तो हमें 0 से 1 तक जाना होता है, 0 से 1 तक जाना होता है। मतलब दूसरा सेट ये बन गया गुणा ये देखो यहाँ पर 5⁻0 प्लस 5⁻1 आएगा, 5⁻0 प्लस 5⁻1 आएगा। मतलब यहाँ पर घात में 1 है तो हमें 0 से लेकर 1 तक जाना था और बीच में प्लस आएगा। अब देखो ये तीनों सेटों हैं, सभी सेटों का गुणा कर देना होता है। देन हमें ये 1920 के सभी गुणनखंडों का योग मिल जाएगा, एडिशन मिल जाएगा। तो आगे देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर देखो ये 2⁻0 1 होगा। देखो ये 2⁻0 1 होगा। देखो सबसे पहले ये 2⁻0 1 होगा। मतलब देखो कोई भी संख्या के घात में यानी कि पावर में यदि 0 है तो उसका आंसर हमेशा ऑलवेज एक ही आता है, 1 ही आता है। पर यहाँ पर खास ध्यान रखना है, देखो 0⁻0 इनफाइनाइट होता है, 0⁻0 इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। मतलब देखो ये 0⁻0 का आंसर फाइंड नहीं किया जाता है। देखो ये 0⁻0 अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। अब देखो प्लस 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 देखो 2⁻1 2
2 होता है। आई देखो प्लस देखो 2 स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 क्यूब 8 होता है, प्लस 2 रेज़ टू 4 16 होता है, प्लस 2 रेज़ टू 5 32 होता है, प्लस 2 रेज़ टू 6 देखो 64 होता है, प्लस ये 2 रेज़ टू 7 128 होता है, 128 होता है। देखो फिर से एक बार, सबसे पहले ये 2 रेज़ टू 0 1, अरे 2 रेज़ टू 1 2, अरे देखो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 क्यूब 8, 2 रेज़ टू 4 16, 2 रेज़ टू 5 32 होता है। अरे देखो 2 रेज़ टू 6, 2 रेज़ टू 6 यानी कि 2 को गुणा में 6 बार लिखना है, 2 को गुणा में 6 बार लिखना है, देन हमें ये 64 मिलेगा। और 2 को गुणा में हम 7 बार लिखे तो हमें 128 मिलेगा। इन शॉर्ट टुक में देखो यहाँ पर ये 2 की 3 घात 8 होता है। अरे देखो 8 में हम 2 से फिर देखो 8 में हम फिर से 2 का गुणा करेंगे तो हमें 8 में 16 मिलेगा। 16 में हम फिर से 2 से गुणा करें तो 16 दूनी 32 मिलेगा। और आगे देखो 32 में हम फिर से 2 का गुणा करें तो हमें 64 मिलेगा। और 64 में हम फिर से 2 का गुणा करें तो 64 दूनी हमें 128 मिलेगा। इन शॉर्ट देखो हमें ऐसा मिलेगा। आगे देखो गुणा इन तो देखो यहाँ पर ये 3 रेज़ टू 0 1 होगा, प्लस 3 रेज़ टू 1 3 ही होता है, 3 ही होता है। देखो ये 3 रेज़ टू 0 1 प्लस 3 रेज़ टू 1 3। आगे देखो गुणा 5 रेज़ टू 0 1 प्लस 5 रेज़ टू 1 5 ही होता है। फिर से कर 5 रेज़ टू 0 1 प्लस 5 रेज़ टू 1 5 ही होता है। अब आगे देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर सबसे देखो हमें ये एडिशन करना पड़ेगा, ये योग करना पड़ेगा। तो कैसे होगा देखो, सबसे पहले यहाँ पर ही देखो ये 8 और 4 12 होगा। देखो 12 और 2 14 है, 14 और 6 20 होगा। देखो 20 और 8 28 है, 28 और 4 32 होगा, 32 और 2 34 होगा, 34 और 1 35 होगा, 35 इसलिए वो 3 देखो 5 नीचे में आएगा, 3 हासिल होगा। ध्यान देखो 3 और 2 देखो 3 और 2 5 होगा। देखो 5 और 6 11 11 और 3 देखो फिर से एक बार देखो ये 3 और 2 5 5 और 6 11 11 और 3 14 होगा, 14 देखो 14 और 1 15 होगा, 15 होगा। इसलिए को एक कैरी होगा एंड 5 नीचे में आएगा। और लास्ट में देखो ये 1 और 1 2 होगा, 2 होगा। मतलब देखो ये सारा एडिशन 255 होगा, 255 होगा। देखो गुणा यहाँ पर ये 1 प्लस 3 4 का गुणा ये 1 प्लस 5 देखो 6 होगा, 6 होगा। मतलब जब हमें ये 255 गुणा 4 गुणा 6 करना है। देन आगे देखो बराबर इक्वल सबसे पहले देखो ये 255 और 4 का गुणा करते हैं। 255 और 4 का गुणा करते तो आगे देखो सबसे पहले यहाँ पर 5 चौके 20 होगा, इसे 2 कैरी होगा, 0 नीचे में आएगा। आगे देखो 5 चौके 20 होगा, 20 2 22 होगा, इसे 2 कैरी होगा, 1 2 कैरी होगा, 1 2 नीचे में आएगा। आगे देखो ये 4 दूनी 8 होगा, 8 और 2 10 होगा, 10 होगा। मतलब ये देखो ये 255 गुणा 4 देखो ये 1020 होगा,
ऑप्शन 20 होगा। अब देखो गुणा छेदी करना है, ताकि देखो बराबर इक्वल। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 0 और 6 का गुणा 0 होगा। आगे देखो 6 और 2 का गुणा 6 दूनी 12 होगा, यहाँ पर एक कैरी होगा, 2 नीचे में आगे देखो ये 6 और 0 का गुणा 0 होगा, और 0 में 1 ऐड करेंगे, 0 में 1 ऐड करेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। लास्ट में ये 6 कम से होगा, मतलब देखो ये 1020 गुणा से देखो ये 6120 होगा, 6120 होगा। मतलब कि देखो ये 1920 के सभी गुणनखंडों का योग देखो ये 6120 होगा, 6120 का। सो दिस ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए, 1920 के समगुणनखंडों की यानी देखो इवन फैक्टर्स की संख्या ज्ञात कीजिए। इवन फैक्टर्स का नंबर फाइंड कीजिए, 28, 29, 30 एंड 31। अब आइए देखो सबसे पहले देखो ये 1920 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पता ही है, 2⁻7 × 3⁻1 × 5⁻1 होता है। अब आगे देखो ये समगुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए देखो 2 कॉमन लेना होता है, 2 को कॉमन लेना होता है, क्योंकि देखो 2 एक इवन नंबर है इसलिए, सम संख्या है इसलिए। देन यहाँ पर देखो हम 2 को कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पर अंदर में ये 2⁻6 बचेगा, और आगे गुणा 3⁻1 × 5⁻1। देखो फिर से देखो हमने ये 2⁻7 में से देखो हमने 2⁻2 बनेगा, 2 कॉमन लिया। आगे देखो गुणा यहाँ पर अंदर में हमारे पास 2⁻6 बचेगा, आगे देखो गुणा 3⁻1 गुणा 5⁻1 तो है ही है। अब आगे देखो घात में यानी कि पावर में एक जोड़ देना हो और आपस में गुणा कर देना होता है। फिर से एक बार ये पावर में 1 ऐड कर देना होता है और जो आता है उसका गुणा कर देना होता है। देखो ये 1920 के समगुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी, आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर 6 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 7 मिलेगा, 7 मिलेगा, गुणा ये 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 2 मिलेगा, तो मिलेगा, गुणा ये 1 में देखो हमें वैसे मतलब नहीं है, पाया से मतलब देखो ये 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। देखो यहाँ पर 7 दूनी देखो 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 होगा, 28 होगा। मतलब कि देखो ये 1920 के समगुणनखंडों की संख्या देखो इवन फैक्टर्स का नंबर देखो ये 28 होगा, 20 होगा। सो ये विकल्प ये आपका सही विकल्प होगा। अब देखो ये समगुणनखंडों की संख्या आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, कैसे? देखो उसके लिए देखो उसमें देखो 2 की पावर में 1 जोड़ना नहीं है, देखो 2 की पावर में 1 ऐड करना नहीं, और 2 के सिवा में 1 ऐड करना है, 1 जोड़ना है। देन यहाँ पर ये 7 ही रहेगा, गुणा ये 1 में 1 जोड़े तो हमें 2 मिलेगा, गुणा 1 में 1 जोड़े तो हमें 2 मिलेगा, और गुणा करना है। देन यहाँ पर स्पष्ट 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 होगा। तो आप इस तरीके से भी
समगुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हो, आउट कर सकते हो। अब आगे देखो लास्ट क्वेश्चन देखो 1920 के विषम गुणनखंडों की संख्या मतलब कि देखो ऑड फैक्टर्स की संख्या निकालिए, ऑड फैक्टर्स का नंबर फाइंड कीजिए 1 2 3 एंड 4। अब आगे देखो सबसे पहले तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करता हो, संख्या का यानी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। अब आगे देखो जब भी हमें विषम गुणनखंडों के यानी देखो ऑड फैक्टर्स का नंबर निकालना हो, संख्या निकालना हो, तो उसके लिए देखो ये दो को ध्यान में ही नहीं लेना है, ये दो को कंसीडर ही नहीं करना। तो देखो दो एक सम संख्या है, इवन नंबर है और हमें तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, ऑड फैक्टर्स का नंबर आउट करना है। इसलिए मतलब देखो ये तो निकल जाएगा और बाकी के जो होंगे बाकी की जो संख्या होगी और उसकी जो पावर होगी मतलब बाकी में नियम सेम ही लगेगा, बाकी में नियम सेम ही लगेगा। मतलब एक में एक जोड़ा है 1 + 1 होगा, ये 1 में एक जोड़ेंगे तो हमें 1 + 1 2 मिलेगा और ये गुणा कर देना होगा। देखो फिर से एक बार ये दो को ध्यान में ही नहीं मतलब दो के अलावे को ध्यान में लेना। तो यहाँ पर 2 के अलावे के ये 3 और 5 है, मतलब हमें तो पावर से ही मतलब है, पावर को ही देखना है। मतलब ये पावर में एक जोड़ना है, यहाँ पर ये 1 + 1 होगा, फिर से देखो यहाँ पर 1 + 1 होगा और ये दोनों का गुणा कर देना, देन ये दो दूनी 4 होगा और होगा। मतलब कि देखो ये 1920 के विषम गुणनखंडों की संख्या देखो 4 होगी, इसलिए ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर आपको पता चल ही जाएगा देखो ये 4 प्लस देखो ये 28 इक्वल टू देखो ये 32 होगा। देखो ये दिस 4 + 28 इक्वल टू बराबर 32 होगा। मतलब ये देखो विषम गुणनखंडों की संख्या प्लस योग सम गुणनखंडों की संख्या बराबर कुल गुणनखंड होगा। देखो दैट इज ऑड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स प्लस नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स इक्वल टू बराबर टोटल फैक्टर्स होगा। टोटल फैक्टर्स